मुलाकात है आपका फिर से प्लानिंग चैप्टर में। तो हम लोग ने कल क्या पढ़ा था, व्हाट आर दी स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कैसी कैसी स्टेप्स थी हम लोग ने पढ़ा, जाना हम लोग ने कैसे प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ने जाना व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग प्रीमाइसेस के बारे में। तो हम लोग ने कल जाना जस्ट कि प्लानिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो अभी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू मेक ए प्लान इफेक्टिव। हम लोग प्लान जो एग्जीक्यूट करते हैं, एक प्लान बना लिया, स्टेप भी मालूम है, लेकिन उस प्लान को हम लोग मजबूत कैसे बनाएं, उसको इफेक्टिव कैसे बनाएं, काम में कैसे लाएं, वो आज हम लोग जानेंगे। तो पहला स्टेप क्या है मालूम है आपको, हाउ टू मेक ए प्लानिंग इफेक्टिव का, वो है कॉन्शियसनेस ऑफ प्लानिंग। The last step of planning process is the implementation part. इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मैंने जो कहा था वो लास्ट स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एग्जीक्यूट करना प्लान को। अगर हम लोग अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे प्लान को तभी जाके प्लान सक्सेसफुल होगी। सेम वो बर्थडे पार्टी का एग्जांपल मैं लेता हूँ। बर्थडे पार्टी आपने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है, आपने कैटरर्स को भी अरेंज कर लिया, म्यूजिक सिस्टम भी अरेंज है, डेकोरेशंस भी अरेंज है। अगर बर्थडे के दिन ही अगर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ तो किस काम का वो सब, ये सब इतना खर्चा करना किसी काम का रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसी को ही कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ प्लानिंग। कॉन्शियसनेस ऑफ प्लानिंग का मतलब है इंप्लीमेंटेशन पार्ट, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हो गया इनिशिएटिव एट टॉप लेवल। Initiative at top level means all the objectives are always being decided by the top managers only, top level, at the top level only। मतलब हमेशा जो वो डिस्कशन होता है ना, प्लान कैसे बनाए, कहाँ से इंफॉर्मेशन लाए, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा डिस्कशन टॉप लेवल में ही किया जाता है। एक मैनेजमेंट की मैंने कहा था ना कितने सारे लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल या तो ऑपरेटिंग लेवल। तो टॉप लेवल में हमेशा ज्यादातर डिस्कशन किया जाता है। तो टॉप लेवल की जो इफेक्टिव डिस्कशन होनी होगी तभी जाके ना प्लान इफेक्टिव होगा। इसीलिए इनिशिएटिव एट टॉप लेवल, सभी लोगों को इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा प्लानिंग के अंतर्गत। अगर सभी लोग अपने अंदर से अगर ये नहीं बोलेंगे कि मुझे भी इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना है, मुझे भी प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना है, तो नहीं होगा, क्योंकि अंदर से इनिशिएटिव लाना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन मतलब सोच लीजिए आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन प्लान को जब बनाया तो मिडिल लेवल को आप इस प्लान को पास ऑन करोगे, फिर मिडिल लेवल से ये लोअर लेवल की ओर पास ऑन होगी। तो अगर किसी को जो प्लान बनाया वो अगर समझ ही नहीं आया तो प्लान एग्जीक्यूशन का क्या फायदा? किसी को प्लान ही समझ में नहीं आया। फिर से वही छोटा सा एग्जांपल बर्थडे पार्टी का मैं ले लूंगा। बर्थडे पार्टी में सोच लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं 200 या 300 गेस्ट बुलाऊंगा, तो उसके हिसाब से मेरा खाना अरेंज होगा, डेकोरेशन भी होगा, ये सब छोटी छोटी चीज, म्यूजिक सिस्टम, ये सब अरेंज होगा। लेकिन अगर आपने जो अपनी टीम बनाई है ना, आप थोड़ी ना बर्थडे पार्टी अकेले अरेंज करोगे, मैं लीडर मैं खुद अरेंज करूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप एक टीम बनाओगे ना, 5 या 6 लोगों की टीम, आप उनमें काम को डिवाइड कर दोगे कि आप डेकोरेशन का काम संभालिए, आप खाने का काम संभालिए, आप म्यूजिक का काम संभालिए। अगर उन लोग को आप अच्छे से काम दे ही नहीं पाओगे तो वो लोग कैसे समझ पाएंगे कि क्या है प्लान, क्या है हम लोग का गोल। तो बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए आप जो एक लीडर का फॉर्म लेते हो, आप सभी को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हो अच्छे से, आप समझाते हो क्या प्लान है, किस दिन हम लोग को करना पड़ेगा, कितने आदमी आएंगे, कितनी डेकोरेशन कैसी होगी, कितने खाने के आइटम्स होंगे, ये सब अच्छे से समझाना पड़ेगा ना। इसे कोई कहते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन। इफ देयर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन देयर विल बी नो इफेक्शन ऑफ प्लान। प्लान इफेक्टिव नहीं होगा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस शुड इन्वॉल्व पर्संस फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सभी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल का मैनेजर होता है। टॉप लेवल में भी है, मिडिल लेवल में भी है, प्लस लोअर लेवल में भी मैनेजर्स होता है। तो उन लोगों का इनिशिएटिव होना पड़ेगा कि लीडर जो टॉप लेवल में जो वो मैनेजर्स बैठे हैं उन लोग के साथ साथ हमें भी अपना डिसीजन का राय, अपने अंदर का राय जो है प्लानिंग प्रोसेस में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तो बहुत मुश्किल में पड़ जाने वाली है, क्योंकि सब जो प्रेशर है उन लोग पे आ जाएगा। कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे, सब टॉप लेवल ही करेंगे। तो सोच लीजिए बर्थडे पार्टी में सब एक ही आदमी को दिया जा रहा है काम कि वही डेकोरेशन संभालेगा, वही खाने का आइटम भी संभालेगा, वो भी वही म्यूजिक का सिस्टम भी संभालेगा। तो क्या हो रहा है, प्रेशर एक पे गिर रहा है ना, लेकिन बाकी सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ बर्थडे के दिन आएंगे, केक खाएंगे, चले जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होगा, सभी लोगों को लीडर के साथ साथ भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इस पॉइंट का यही मतलब है।
नेक्स्ट हो गया एम्फेसिस और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग को बोला जाता है। इसको एम्फेसिस मतलब सर्च करना कि प्लान जो किया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए। बर्थडे पार्टी के लिए क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म ही होता है ना। अगर सोच लीजिए आपको कुछ बड़ा एक कुछ इवेंट तैयार करना है, सोच लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, सोच लीजिए एक म्यूजियम में आपको आर्ट गैलरी का एक फंक्शन रखना है, तो ये क्या है, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, तो बहुत टाइम बाद होने वाला है ना, ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगा। लेकिन बर्थडे पार्टी क्या है, कुछ दिन, एक स्पेशल डे होता है बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो कुछ दिन पहले ही आप इसके लिए तैयारी करते हो। तो वही बात है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपको देखना पड़ेगा कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, कौन सी शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो रही है, किससे हम लोग को फायदा मिलने वाला है, किससे हम लोग को नुकसान होने वाला है, ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा एक प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ये पांचों पॉइंट्स हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका आंसर आराम से लिख पाओगे कि जब भी क्वेश्चन में आएगा हाउ टू मेक ए प्लान इफेक्टिव, आपको ये पांचों पॉइंट लिख देना, आपको फुल के फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अभी हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करके मैं देखता हूँ कितनी टाइम होती है, उसके बाद ही हम लोग और एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से वो टॉपिक डिस्कस कराना चाहूंगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको कहा जाता है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो वो छोटी छोटी टॉपिक्स क्या है मालूम है, छोटी छोटी वो टॉपिक्स है जो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम्स में आती रहती है, दो से कम 1 मार्क की। तो पहला हम लोग ले लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मीन्स दीज प्लान्स आर रिपीटेटिव इन नेचर एंड आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये स्टैंडिंग प्लान्स क्या है मालूम है, ये प्लान्स ऐसी प्लान है जो बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती रहती है, क्योंकि इनका कोई ये नहीं है कि एक बार यूज कर लिया तो इन्हें और यूज किया नहीं जा सकेगा। सोच लीजिए पॉलिसीज, रूल्स, ये सब क्या है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए ही चाहिए। बिना रूल के क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो क्या है, रूल एक बार हम लोग ने पालन कर लिया तो क्या दूसरी बार हम लोग को रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये हमेशा लाइफ एंड तक ऑर्गेनाइजेशन को, जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तब तक रूल फॉलो ही करते रहना पड़ेगा। और पॉलिसीज क्या है, अगर हम लोग पॉलिसीज ही फॉलो नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ तो पॉलिसीज रहता है ना, अगर हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं ना, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, एक बार यूज किया, एक बार फॉलो किया, उसके बाद बोलेंगे नहीं हमको नहीं करना है, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो इसी को कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स आर दोज प्लान्स व्हिच आर रिपीटेटिव इन नेचर एंड आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हो गया हम लोग का सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या है मालूम है, दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड आर यूज्ड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। ये सब ऐसी प्लान्स है जो एक टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए यूज होता है, उसके बाद इसको और यूज किया नहीं जाता है। सोच लीजिए हम लोग का प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, ये सब क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, हम लोग को कभी कभी देखा जाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हम लोग को, जो कि एम्प्लॉइज, उन लोग को प्रोजेक्ट देती है कि आपको ये काम कुछ 10 या 15 दिन में कंप्लीट करना है। तो ये 10 या 15 दिन के बाद कंप्लीट करने के बाद आप उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर दोगे। सेम सोच लीजिए स्कूल में भी आपको क्या, एक कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको कहा जाता है ना, टीचर्स लोग कहते हैं 3 दिन में आपको ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। तो एक बार खत्म करके आपने प्रोजेक्ट दे दिया तो फिर से क्या आप प्रोजेक्ट करने बैठोगे, नहीं बैठोगे ना। तो वही बात है, वही इसको सेम प्लानिंग के जैसा आप समझ लो कि ये सिंगल यूज प्लान किया, आपको बस कुछ टाइम के लिए इसको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या आपको मालूम ही चल गया, प्रोग्राम मतलब कुछ इवेंट हेल्ड करना। इवेंट हो गया कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट, कहीं पे कैंपेन हेल्ड कर रहे, कहीं पे अपना सैंपल प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ कैंपेन हेल्ड कर रहे। तो ये सब से क्या हो रहा है, ये सब क्या बार बार हेल्ड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ना। इसको हेल्ड करने के लिए तो प्लानिंग तो चाहिए, लेकिन इसको हेल्ड करने के लिए क्या बार बार हेल्ड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ना, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हेल्ड किया जाता है। इसी को ही कहते हैं सिंगल यूज प्लान। इन सब के लिए सिंगल यूज प्लान का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमेशा यूज किया जाता है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ऑन द अदर हैंड स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड फॉर रिपीटेटिव इन नेचर पर्पसेस। तो ये थी हम लोग की छोटी सी डिफरेंस, हो भी जाएगी प्लस आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। स्टैंडिंग प्लान क्या है और सिंगल यूज प्लान क्या है। तो अभी हम लोग कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर कर ले तो क्या होगा, अच्छे से हम लोग का कोर्स और भी आगे बढ़ जाएगा। प्लस इतना भी मैं टॉपिक्स आज के वीडियो में नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सी टॉपिक्स हो भी गई है, और प्लस आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, क्योंकि आपको याद भी तो रखना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मैं
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स, ये डिस्कस करूंगा और वो ही होगी हम लोग की लास्ट टॉपिक। तो इस टॉपिक में पहला हम लोग छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका भी एक लाइफ का ऑब्जेक्टिव है ना कि आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्लस आपको एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन चाहिए, प्लस आपको जॉब भी चाहिए, पैसा भी कमाना है। ये सब क्या, छोटे छोटे बड़े बड़े गोल्स, छोटे छोटे गोल्स, ये सभी तो ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ऑर्गेनाइजेशन का होगा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस सेटअप, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये सब हो गया हम लोग का छोटा छोटा बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमेशा याद रखिएगा गोल। तो इंग्लिश में पूरा अच्छे से नीरज भाई ने अच्छे से पूरा एकदम इंग्लिश में वहां पे पिक्चर में अच्छे से लिखा दिया गया है, तो वहां से आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। मैं आपको जस्ट हिंदी में अच्छे से समझा दूंगा, आप बस वीडियो को देखते रहिए। तो नेक्स्ट हो गया हम लोग का मेथड्स। मेथड्स क्या है मालूम है? मेथड्स एक ऐसा प्रोसीडियर है जो आप फॉलो करोगे तभी जाके आपका गोल अचीव होगा। सोच लीजिए, फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। आपने कुछ ऑनलाइन में परचेस किया, हाँ, तो परचेस करने के बाद तो वहां पे परचेस करने के टाइम में ऑप्शंस आता है ना, आपको या तो कैश पेमेंट करना है, या तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बहुत से यूपीआई, ये सब ऑप्शंस आते रहते हैं, पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब बहुत से पेमेंट ऑप्शन आते हैं। तो आपको क्या करना है, सोच लीजिए आपने डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज किया, तो डेबिट कार्ड में आप अपना पिन कोड और बहुत सारे डिटेल्स डालोगे ना, तो एक के बाद एक आप फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हो। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में, कैश में तो कुछ भी नहीं, आपको जाके जस्ट कैश देना है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में आपको क्या करना है, एक स्टेप फॉलो करना है, ये डाला आपने, नेक्स्ट वो डाला, तो क्या हो रहा है, आप मेथड एक एक जानकारी ले रहे हो, आप एक एक चीज पुट कर रहे हो। तो ये क्या है, मेथड वाइज है ना, एक स्टेप वाइज हो रहा है चीज, तो इसी को कहा जाता है मेथड, मतलब स्टेप वाइज काम को कंप्लीट करना। सेम वही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी ये हमेशा मेथड्स यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हर मेथड को फॉलो करके ही, प्रोसेस को फॉलो करके ही प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेप 1 किया डायरेक्ट स्टेप 9 पे आ गए, ऐसा नहीं होता। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे कर करके सब प्रोसीडियर्स फॉलो करके हम लोग प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। ये था हम लोग का मेथड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। लास्टली हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब ए स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो स्ट्रेटेजी क्या है, सोच लीजिए एक गेम में, सोच लीजिए क्रिकेट गेम, क्रिकेट ही ले लेते हैं हम लोग, या तो फुटबॉल, क्रिकेट ही लेते हैं चलिए। तो क्रिकेट में क्या है, जब आप लोग सोच लीजिए बॉलिंग टीम है, तो वो बहुत सारे प्लान्स बनाएंगी ना, तो कहाँ पे कौन सा फील्डर रखना है, कैसे बॉल डालना है, कैसे हम लोग, मतलब बैट्स क्या रहता है उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेटेजी अच्छे से बना के किसी तरह बैट्समैन को आउट करना है। तो वही होगी ना, स्ट्रेटेजी बनाना है। स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है, ऐसा प्लान बनाना है ताकि बैट्समैन सीधा आउट हो जाए, पहली बॉल में हो या छठी बॉल में, बस आउट करना है। तो क्या है, स्ट्रेटेजी बनाना होगा। तो क्या है, स्ट्रेटेजी से बिजनेस में भी स्ट्रेटेजी यूज होती है कि कैसे हम लोग प्लान को एग्जीक्यूट करें, कैसे करें, कहां से करें, कब करें, ये सब देखा जाता है स्ट्रेटेजी में। तो ये थी स्ट्रेटेजी की अच्छी सी हिंदी एक्सप्लेनेशन मीनिंग। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा हम लोग ने, ये स्ट्रेटेजी भी पढ़ा, प्लस मेथड भी पढ़ा हम लोग ने। ये सब छोटी छोटी जो एक्सप्लेनेशन है आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। प्लस ये सब ना एग्जाम्स में आती रहती है, कम से कम 1 या 2 मार्क की आपको मिल ही जाएगी एग्जाम्स में। तो मैं यहीं पे ये पूरा वीडियो एंड करना चाहूंगा। बहुत सी टॉपिक्स मैंने आज पढ़ाई है। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको डाउट है, आप ही लोगों का चैनल है, मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज कमेंट कीजिए, और डाउट्स क्लियर करवाने के लिए हम तो हमेशा बैठे ही हैं। तो अगर प्लीज चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आज नहीं कहूंगा, वही सेम डायलॉग मैं और नहीं कहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोगों को भी मोटिवेट होता रहेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।